नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब मेरे प्यारे दोस्तों। स्वागत है आपका सृष्टि रिसर्च कोचिंग सेंटर में। आज का टॉपिक है दाब और बल। दाब एवं बल। दाब और बल क्या होता है, यानी कि इसको लिखा जाए तो बल एवं दाब। बल एवं दाब। बल एवं दाब क्या होता है, इसको कैसे समझेंगे, कैसे लिखेंगे, इसको इसी के विषय में आज ज़्यादातर हम लोग क्या किया जाएगा, विवेचना किया जाएगा कि व्हाट इज़ फोर्स एंड व्हाट इज़ प्रेशर। व्हाट इज़ फोर्स एंड व्हाट इज़ प्रेशर। आप लोग को हम कहे थे कि बल को क्या कहते हैं, बल को इंग्लिश से क्या कहते हैं, फोर्स। क्या कहते हैं, फोर्स। और दाब को क्या कहते हैं, चला, दाब को कहा जाता है प्रेशर। क्या कहा जाता है, प्रेशर। प्रेशर, कोई दिक्कत नहीं ना, प्रेशर। अब देखिए तो सबसे पहले दाब को याद करने से पहले एक गाना था, याद करो वाला गाना, समझ रहे हो ना। तो उससे पहले दाब को जानने से पहले एक याद हमेशा याद रखे रहना तुम लोग। क्या याद रखना है, याद रखना हमको कि प्रणोद। क्या याद कर रखना है, प्रणोद। क्या होता है प्रणोद। अगर जिसको प्रणोद याद है, प्रणोद के विषय में जो जान रहा है, आराम से दाब को समझ जाएगा। लेकिन जिसको अगर प्रणोद याद नहीं है, वह क्या कर सकता है, चला, दाब समझ ही नहीं पाएगा कि दाब होता क्या है। तो सबसे पहले हम प्रणोद का परिभाषा देखें। प्रणोद का परिभाषा क्या होता है, तो आप लोग को लिखवाया गया होगा कि प्रणोद का परिभाषा किसे कहते हैं कि किसी वस्तु के लंबवत, किसी वस्तु की सतह के लंबवत लगने वाले बल को क्या कहते हैं, प्रणोद कहते हैं। हम कहें कि कोई वस्तु, मान लीजिए कोई वस्तु का है कोनो सतह है ना, चला, लंबवत मतलब सीधा एकदम खड़ा के खड़ा, और जहाँ पे खड़ा का खड़ा बल लगेगा उसी बल को हम क्या कहेंगे, प्रणोद कहेंगे। क्या कहेंगे, प्रणोद। देख रहे हैं एकदम सीधा बल लग रहा है ना। तो इसी यानी कि हम आसान भाषा में कह सकें कि जहाँ ये बलवा लागी तहाँ 90 डिग्री का क्या बनाई, कोण बनाई। क्या बनाएगा, 90 डिग्री। मान लो कि है कोनो सतह हो गया ना, तो जो क्या गिर रहा है तो कितना अंश का कोण बना रहा है, चलो 90 डिग्री का। कितने अंश का, 90 डिग्री। आज जहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनाएगा बताए ना, वहाँ पे क्या होगा आपका, यानी कि लंबवत होगा। क्या होगा, लंबवत। तो प्रणोद का परिभाषा किसे कहते हैं, तो किसी, ध्यान से सुनिएगा, किसी वस्तु के सतह के लंबवत लगने वाले बल को क्या कहेंगे, प्रणोद कहेंगे। क्या कहेंगे, प्रणोद। तो किसी वस्तु के सतह के लंबवत लगने वाले बल को क्या कहेंगे, प्रणोद कहेंगे। कोई समस्या नहीं ना। उसके बाद से तब हमको क्या याद कर रखा जाएगा, दाब। क्या याद रखा जाएगा, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, दाब। अब दाब किसे कहते हैं, दाब को जानना जरूरी है ना बाबू। तो दाब को कैसे जान सकते हैं, है दाब है, कोनो चीज लेते हो उसको दब के पिचकाते हो, टका लगाते हो, बल लगाते हो ना, तब न पिचकता है। तो जो दबवा लगता है, तो ये बताओ, गोल के ले लो आ दाब लगाओ, तो पूरा गोलका पे दाब लगाते हो कि कोनो ऐसा हिस्सा रहेगा वहाँ दाब लगाते हो, एक हिस्सा पे लगाते हो कि नहीं लगाते हो, लगाते हो कि नहीं लगाते हो। चला, अब ले ही लो, मान लो भड़कौना ले लो, फुलौना ले लो, और फुलौना में कह दें कोई दिक्कत नहीं यार, पढ़ाई करो अपना, ठीक है ना। फुलौना ले लो, और फुलौना लेने के बाद ये बताओ, पूरा फुलौनवा पे जांगर लगाते हो कि एक कोनो जगह पे जांगर लगाते हो, एक जगह पर ना, वही। तो हम क्या कह सकते हैं, दाब किसे कहते हैं, तो किसी वस्तु के प्रति एकांक, प्रति में क्या होता है, एक, प्रति में क्या होता है, किसी वस्तु के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहेंगे, यानी लगने वाले प्रणोद को क्या कहेंगे, दाब कहेंगे। कोई समस्या। दाब किसे कहते हैं, तो किसी वस्तु के सतह के, किसी वस्तु के प्रति, एकदम प्रति रखना जरूरी है, क्योंकि प्रति में क्या होता है, एक। चाहे 1 इंच रखो, चाहे 1 मीटर लिखो, चाहे 1 फुट रखो, अब तुम्हारी मर्जी, जितना वस्तु है जितने उसी के अनुसार अपना लगाओगे प्रणोद। तो प्रणोद तो समझ गए कि किसी वस्तु के सतह के लंबवत लगने वाले बल को क्या कहेंगे, प्रणोद कहेंगे। कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दाब किसे कहेंगे, तो किसी वस्तु के प्रति एकांक, किसी वस्तु के प्रति एकांक क्षेत्रफल, किसी वस्तु के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले प्रणोद को, क्या लगने वाले प्रणोद को क्या कहेंगे, चला, क्या कहेंगे, दाब। वेरी गुड। क्या कहेंगे, दाब। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्रेशर। क्या कहते हैं, प्रेशर। किसी कोई समस्या नहीं है। यही से आप लोग का शुरू होगा जवाहर नवोदय। क्या शुरू होगा, जवाहर नवोदय।
अब इसमें किस प्रकार से क्वेश्चन देगा, कितना घुमा के देगा। सबसे पहले तो आप दाब तो जान रहे थे, लेकिन क्या दाब में प्रोरोध याद था आपको? नहीं याद था। लेकिन अब प्रोरोध जान गए हैं तो दाब आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। देखिए दाब जो होता है, चला जो दाब होता है यह, इसका सूत्र क्या होता है? दाब का कोई सूत्र बताएगा? नहीं, बल बटा क्षेत्रफल। वेरी गुड। क्या होता है? दाब का सूत्र क्या होता है? बल बटा क्षेत्रफल। कोई समस्या नहीं ना, चला बल बटा क्षेत्रफल। लेकिन तभी से हम लोग बल बटा क्षेत्रफल चिल्ला रहे हैं ना। फोर्स तो बताइए नहीं किया है कि बल होता क्या है। यही ना बाबू, है ये ना बल है। तो बल होता क्या है? बल क्षेत्रफल। कोई दिक्कत नहीं है। बल किसे कहते हैं? बल होता क्या है? तो बल वह वाह्य कारक है जो स्थिर पिंड को गतिमान कर दे या गतिमान करने की चेष्टा करे। क्या कहलाएगा? बल कहलाएगा। समझ रहे ना? बल किसे कहते हैं? बल वह वाह्य कारक है जो स्थिर पिंड को गतिमान कर दे या गतिमान करने की चेष्टा करे, बल कहलाता है। बल कितने प्रकार से होते हैं? 2 प्रकार से। एक होता है संतुलित बल, एक होता है असंतुलित। संतुलित बल किसे कहते हैं? कि ऐसा बल मतलब किन्हीं 2 बलों का योग क्या हो? 0 हो, 0, उसी को बल को क्या कहेंगे? संतुलित बल। असंतुलित बल कि मतलब बलों का योग 0 नहीं होना चाहिए, तो उस प्रकार के बल को क्या कहेंगे? असंतुलित बल कहेंगे। टोटल आपको पढ़ाया जाएगा और सब बताया जाएगा, क्योंकि आप 9th में आ चुके हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप मेहनत करेंगे, माँ बाप का नाम रोशन करेंगे। ठीक है ना? तो इसमें हमको क्या बताना था? जैसे कि आपको बल बता दिया गया है। बल किसे कहते हैं? तो बल वह वाह्य कारक है जो स्थिर पिंड को गतिमान कर दे या गतिमान करने की चेष्टा करे। क्या कहलाता है? बल कहलाता है। बल कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक होता है संतुलित बल, एक होता है असंतुलित बल। कोई समस्या नहीं, चला। अब देख लो, बल का सूत्र होता है, हम क्या कहे हैं? द्रव्यमान, यानी कि क्या होता है? द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो बल को शॉर्ट कट में हम बोल सकते हैं कि बल को क्या बोल सकते हैं? द्रव्यमान। मतलब देखिएगा, द्रव्यमान F बराबर m में कर दे रहे हैं, अभी इसको हिंदी लिखवा रहे हैं। देखिए तो बल को क्या कर सकते हैं? अगर हम शॉर्ट कट में बोले कि सर इतना बड़ा न परिभाषा बोलकर हम शॉर्ट में बोले तो क्या बोल सकते हैं? आसान भाषा में बोल दीजिएगा कि द्रव्यमान तथा त्वरण के गुणनफल को क्या कहता है? बल कहता है। फिर से हम समझा देंगे, ठीक है? क्योंकि अभी तो बता रहे हैं, अभी तो बल सब आगे बचा ही है। समझ रहे हैं ना? तो क्या कहेंगे? बल किसे कहेंगे? द्रव्यमान तथा त्वरण के गुणनफल को क्या कहते हैं? लेकिन एक चीज यहां पर और डाल दिया, इस ससुरा त्वरण। क्या डाल दिया? त्वरण भी समस्या में डाल दिया कि त्वरण होता क्या है? त्वरण होता क्या है? तो त्वरण को क्या कहते हैं? वेग परिवर्तन के समय दर को क्या कहेंगे? त्वरण। इसको इंग्लिश में कहते हैं एक्सेलरेशन। क्या कहते हैं? अब बाइक को चलाते हैं ना, पकड़ के हूँ करते हो ना, हाई पकड़ते इसलेटरवा, उसी को एक्सेलरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन। जब पकड़ के हूँ करो तो क्या है? तुम्हारा एक्सेलरेशन है। क्या है? एक्सेलरेशन। उसको शुद्ध भाषा में एक्सेलरेशन कहा जाता है, लेकिन बिगाड़ के भोजपुरी भाषा में क्या बोलते हैं? इसलेटर। क्या कहते हैं? इसलेटर। समझ रहे हैं ना? अरे गनवा नहीं लिख रहा था इसलेटर वाला, तो यहाँ से देख लो। उसी से हमेशा याद रखना। इस मतलब क्या कहेंगे? जहाँ यम क्या है? चलो, यम द्रव्यमान है। यम क्या है? आपका द्रव्यमान है। और ए आपका क्या है? त्वरण है। क्या है? त्वरण। तो त्वरण को समझ गए ना? अभी जस्ट मतलब सब मैं लिखवाऊंगा, समझ रहे ना? त्वरण समझ गए ना? त्वरण किसे कहते हैं? वेग परिवर्तन के समय दर को त्वरण कहेंगे। त्वरण किसे कहेंगे? वेग परिवर्तन के समय दर को त्वरण कहेंगे। बल किसे कहेंगे? कि बल द्रव्यमान तथा त्वरण के गुणनफल को क्या कहेंगे? कोई दिक्कत? बल। अब देखिए, अगर इसका हम मात्रक निकालें, क्या निकालें दोस्तों? मात्रक निकालें तो इसका मात्रक कैसे निकाल सकते हैं? देखिए तो F बराबर, यानी कि बल बराबर, हिंदी में लिख दे रहे हैं, बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान। क्या होता है? द्रव्यमान। गुणे क्या होता है? त्वरण। क्या होता है? त्वरण। तो ये बताइए द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? अरे द्रव्यमान को आप लोग को पहला, अगर आप मतलब हाँ, अगर आप मेरा पहला वीडियो नहीं देखे होंगे फिजिक्स का, जिसमें भौतिक मापन, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कृपया जाकर उसमें देख लीजिए। उसमें आपको बताया गया होगा
कि एकदम शुरू से साइंस होता क्या है, विज्ञान है क्या, और विज्ञान के मात्रक क्या हैं, मूल मात्रक कितने हैं, मूल राशियाँ क्या होती हैं, सब आपको बताया गया होगा। तो इसमें द्रव्यमान को किस में मापते हैं, चलो केजी में, किस में मापते हैं, केजी में आ गया। और त्वरण का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड, क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड। तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है ना, तो क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। कोई समस्या नहीं है। तो अगर इसका मात्रक निकाले चलो तो क्या हो जाएगा, केजी मीटर और पूरा का बटा सेकेंड स्क्वायर। अगर हिंदी में इसको किया जाए तो किग्रा, शायद दिखाई दे रहा है, हाँ कहाँ तक, ठीक है, किग्रा मीटर और पूरा का बटा सेकेंड, क्या होता है, सेकंड। कोई समस्या नहीं है। अगर इसको हम सही करें, एक मिनट रुकिएगा, हाँ सेकंड नहीं आया है, चलो इधर लिख दे रहे हैं। चलिए क्या मिला था आपका, किग्रा, क्या आया था, किग्रा, एक मिनट, आपका आया था किग्रा, यही ना, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, यही ना आया था आपका, आया था कि नहीं। अब देखिए किग्रा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, यह तो क्या हो जाएगा आपका, बल का क्या मात्रक हो जाएगा, MKS। कौन सी पद्धति में मात्रक होगी, MKS। देखिएगा पेपर में कैसे आएगा, कहेगा, नवोदय का पेपर जब देंगे तो कहेगा कि निम्नलिखित में से बल का MKS पद्धति में मात्रक है, किसमें, MKS पद्धति में मात्रक है। तो देख रहे हैं ना, तो बल का MKS पद्धति में मात्रक क्या होगा, किग्रा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। लेकिन एक और मात्रक होता है बल का, जिसको SI मात्रक कहते हैं, क्या कहते हैं, SI मात्रक में बल का मात्रक होता है न्यूटन, क्या होता है, न्यूटन, क्या होता है, चलो न्यूटन। तो आपका एक नंबर का तैयार हुआ, पेपर में जस्ट घुमा के देगा, आपका कहेगा कि निम्नलिखित में से क्या बताया है, निम्नलिखित में से, पेपर में कैसे देगा, निम्नलिखित में से बल का MKS पद्धति में मात्रक होगा। तो क्या होगा, किग्रा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, या देगा SI पद्धति में मात्रक, तो क्या हो जाएगा, न्यूटन, क्या होगा, न्यूटन। उसके बाद से अभी आपको बता रहे हैं कि एक न्यूटन में बल का एक और मात्रक होता है, बल का है डाइन होता है, जो अरे हमेशा नहीं कहते चुड़ैल डाइन होती हैं सब, भूत होती हैं सब, डाइनो, क्या होता है, डाइनो, समझ रहे ना। बल का CGS मात्रक क्या होता है, डाइन। अरे अगल बगल में देख लेना, समझ में आ जाएंगे, समझ हुआ डाइन है सब, समझ रहे ना, क्या हो जाएगा, डाइन। यानी कि बल का CGS मात्रक क्या होता है, चलो डाइन। ध्यान से देखना, बल का MKS मात्रक क्या होगा, बल का MKS पद्धति में मात्रक क्या होगा, किग्रा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। उसके बाद से बल का SI पद्धति में मात्रक क्या होगा, क्या होगा, न्यूटन। उसके बाद से बल का CGS पद्धति, कौन सी पद्धति, CGS पद्धति। तो बल का CGS पद्धति में मात्रक क्या होगा, डाइन। अब आएगा पेपर में कैसे, कहेगा कि निम्नलिखित में से बल का CGS मात्रक है, कौन सा मात्रक है, CGS मात्रक। तो बल का CGS मात्रक क्या होगा, डाइन, समझ रहे हैं ना। उसके के बाद से अब आएगा, कहेगा कि एक न्यूटन कितने डाइन के बराबर होता है, एक न्यूटन कितने डाइन के बराबर होता है। अगर आप नहीं लिखे हो तो कृपया कर इसे लिख लें। अब आपको बताने वाले हैं हम कि बल का मतलब न्यूटन और डाइन में संबंध, न्यूटन और डाइन में संबंध। देखिएगा न्यूटन है, क्या है, न्यूटन, और क्या है, डाइन। अरे भूत पिचास वाला नहीं, बल वाला, समझ रहे हैं ना। न्यूटन और डाइन में संबंध, तो न्यूटन और डाइन में संबंध क्या होता है, समझ रहे ना। चलो अब इसको कैसे हल किया जाएगा कि व्हाट इज रिलेशन ऑफ न्यूटन एंड डाइन। ओके, तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, तो इसको करेंगे, जानते हो कैसे चला। सबसे पहले इसमें ई देखेंगे कि बल का, दोनों तो बल ही का मात्रक है, दोनों बल का मात्रक है कि नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, बल लिख सकते हैं, क्या चला, लिख सकते हैं कि नहीं। अब देखिए तो हम क्या कहे हैं, MKS पद्धति से ही, कौन से पद्धति से, MKS पद्धति से ही हम क्या निकाल सकते हैं, डाइन का मान निकाल सकते हैं। किसका मान निकालेंगे, डाइन का, यानी कि CGS मात्रक। अगर देखिएगा MKS पद्धति में, ध्यान से देखिएगा, MKS
पद्धति में। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, बोलिए, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, मीटर केजी सेकेंड। क्या होता है, मीटर केजी सेकेंड। तो एमकेएस पद्धति में बल का मात्रक क्या होता है, तो केजी मीटर अब पूरा का बटा सेकेंड स्क्वायर, यही ना होता है, केजी मीटर बटा सेकेंड स्क्वायर। तो ये बताइए अगर केजी को हम सीजीएस में बदलें, किस में बदलना हमको, ध्यान से देखिएगा, सीजीएस, जब हम सीजीएस में बदल रहे हैं चलो, तो केजी को ग्राम में अगर हम बदलें, अरे इसका क्या होता है, सेंटीमीटर ग्राम और सेकेंड। सीजीएस का फुल फॉर्म क्या होता है, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। मेरा फिजिक्स का फर्स्ट वीडियो इसी से बना है, भौतिका मापन, यही बना है, किससे बना है, भौतिका मापन। उसमें अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो जाकर उसमें देख लीजिएगा, इसका पूरा फुल फॉर्म लेकर पूरा पद्धति तक बताया गया होगा। तो इसमें सीजीएस सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। तो अगर केजी को ग्राम में बदलेंगे तो 1 केजी में कितना ग्राम होता है, 1000। कितना होता है, 1000। 1000 हो गया मीटर। 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर, तो ये बताइए हाई ग्राम में होगा ना, तो इसको ग्राम में लिख दीजिए। और उसके बाद से मीटर होता है, तो मीटर में क्या लिख सकते हैं, 100 मीटर। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, अच्छा सेंटीमीटर ना, सेंटीमीटर कर दीजिए, क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर। और इस पूरा का बट्टे क्या हो जाएगा, सेकेंड। वही, कोई दिक्कत नहीं है, सेमी हो गया ना सेंटीमीटर। तो क्या हो जाएगा आपका, देखिएगा 1000 ग्राम, 1000 मतलब 100 सेंटीमीटर। अब पूरा का बट्टे क्या है, सेकेंड है। क्या है, सेकेंड। देख रहे हैं, पूरा का बट्टे क्या है, और सेकेंड पे स्क्वायर है ना, तो इसमें नो चेंजिंग, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, बस इसमें चेंजिंग करेंगे। तो थोड़ा से घातों को अगर इसको किसके रूप में लिखिए, कोटिमान के रूप में। किसके रूप में, कोटिमान। कोटिमान किसे कहते हैं, तो किसी भी संख्या को 10 के घात के रूप में लिखना क्या कहलाता है, कोटिमान। कोटिमान किसे कहते हैं कि किसी भी संख्या को उसके 10 के घात के रूप में लिखना क्या कहलाता है, कोटिमान। उसी में आपका आएगा मानक रूप। कौन सा रूप, मानक रूप। अब मानक रूप क्या होता है, मानक रूप को कैसे समझेंगे, उसी को भी क्या करते हैं, मान कर लिख देना, उसको भी कोटिमान के हिसाब से ही लिखा जाता है, समझ रहे हैं ना। लेकिन मानक रूप का आएगा आप लोग का मैथ में, उसमें बताया जाएगा। तो हाई देखिए, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 10 पे घात 3 ग्राम में है, ग्राम में लिख दीजिए, गुणा 10 पे घात 2 सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर में लिख दीजिए, कोई दिक्कत। अब पूरा का बट्टे क्या है आपका, सेकेंड है ना, सेकेंड स्क्वायर है तो सेकेंड स्क्वायर लिख दीजिए, किसी कोई समस्या नहीं है, यहाँ तक समझ में आ गया। तो अब इसको जोड़ा जाए तो 3 2 कितना हो जाएगा, 5, 10 पे घात 5 ग्राम सेंटीमीटर, क्या हो जाएगा, ग्राम सेंटीमीटर। अब पूरा का बट्टे क्या लिख सकते हैं, चलो सेकेंड स्क्वायर। देखिए ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर किसका मात्रक होता है, सीजीएस, बल का सीजीएस मात्रक होता है। बल का कौन सा मात्रक होता है, बल का सीजीएस मात्रक क्या होता है, ग्राम सेंटीमीटर और प्रति सेकेंड स्क्वायर। इसी को हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं, चलो 10 पे 5। अब पूरा की जगह यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, डाइन। क्या लिख सकते हैं, डाइन। क्या लिख सकते हैं, डाइन। डाइन लिख दीजिए। इसी पूरे की जगह हम क्या लिख सकते हैं, चलो डाइन लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, डाइन। यानी कि 1 न्यूटन बराबर, कौन तरह न्यूटन, 1 न्यूटन बराबर कितना डाइन, चलो 10 पे घात 5 डाइन। आ गया, पेपर में आपका आएगा कि 1 न्यूटन में कितने डाइन होता है। एकदम आसान लग रहा है ना, लेकिन आपका जब माथा चकराएगा तो कैसे देगा, कहेगा कि निम्नलिखित में से बल का सीजीएस मात्रक में मान होता है। समझ रहे हैं ना, कैसे घुमा के देगा आपका कि निम्नलिखित में से बल का सीजीएस मात्रक में, कौन से मात्रक में, सीजीएस मात्रक में मान होता है। तो कितना होता है, 10 पे 5, यानी कि 10 पे घात 5 डाइन। समझ रहे हैं ना, हमेशा मतलब अभी सोच लीजिए कि आप लोग का शुरुआत किया गया है, अब असली रस क्या होगा, असली मज़ा क्या है, अब तो आएगा ही। समझ रहे हैं ना, कोई समस्या नहीं ना है। चलिए अब आपको बताने वाला है बल का प्रकार। कौन सा, बल का प्रकार। तो कहें बल मुख्य रूप से कितने प्रकार के,
एक होता है संतुलित, एक होता है असंतुलित। लेकिन अब संतुलित और असंतुलित के भी क्या होते हैं? प्रकार होते हैं। क्या होते हैं? प्रकार। तो कह सकते हैं कि बल के निम्नलिखित प्रकार होते हैं। बल के निम्नलिखित प्रकार होते हैं। एक होता है पेशीय बल, एक होता है घर्षण बल, एक होता है कौन कौन बल हो सकता है? पेशीय बल, घर्षण बल, चुंबकीय बल, ये सब बल दिखाई दे रहा है ना। उसके बाद से मतलब स्थित बल, कौन सा बल? स्थित बल, गतिज बल, देखे ना गतिज बल, इस सब प्रकार के क्या है आपके बल हैं। देखिए बल के निम्नलिखित प्रकार होते हैं। पहला कौन सा बल होता है? घर्षण बल। दूसरा कौन सा बल लिख सकते हैं? पेशीय बल। तीसरा कौन सा बल लिख सकते हैं? चुंबकीय बल। चौथा कौन सा बल? स्थिर बल। कौन सा बल? स्थिर बल। पांचवा कौन सा? गतिज बल। इत्यादि प्रकार के क्या होते हैं? इत्यादि प्रकार के बल होते हैं। ठीक है ना। तब तक के लिए ज़्यादा बड़ा हो जाएगा अगर पूरा एक ही वीडियो में ख़त्म करें तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद।